ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के कुछ कंसेप्ट पढ़ रहे थे, और पिछले कुछ क्लासेस में जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है उसका रिवीजन कर रहे थे। तो आज से क्या करते हैं, अपनी जो हमारी मेन कंटेंट है उसको कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुना किया था ना, दशमलव संख्याओं को गुना। और कुछ बच्चे बता रहे थे कि अभी सर मेरा लास्ट क्लास छूट गया था या गुना में कुछ कुछ डाउट है, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। और दशमलव संख्याओं का गुना और भाग दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड भी है, मिलता जुलता टॉपिक है कुछ कुछ, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, पहले गुना पढ़ेंगे, उसके बाद भाग करेंगे। जो बच्चों को सारी चीज समझ में आ चुकी है वो प्रैक्टिस करेंगे। जिनका क्लास छूट गया था या कोई भी डाउट है तो उनको तो समझ में आएगा, फायदा होगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल, दशमलवों का गुना और भाग। दशमलवों का गुना और भाग कहने का मतलब क्या हुआ, दशमलव संख्या का, डेसिमल नंबर का, ठीक है। तो देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? दिख रही है ना स्क्रीन? शिवा आप बताइए, माइक ऑन करके बता दो। शिवा दिख रही है? नहीं दिख रही? बाकी बच्चे बताओ दिख रही है? तो शिवा एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है। एक बार लेफ्ट करो, जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है? अभी देखो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि आपको मल्टीप्लाई करना है 1.3, ठीक है, 1.3। अच्छा, उदाहरण से ही सीखोगे, रूल कुछ बहुत ज्यादा कोई रूल है नहीं है। अगर मैं कहूँ 1.3 को आपको गुना करना है 0.5 से, तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले कहोगे सर बिना दशमलव का अगर ये नंबर को लिखो, तो 1.3 को बिना दशमलव का लिखोगे तो ये 13 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं 0.5 को बिना दशमलव का लिखूं तो 5 बन जाएगा, है ना। मतलब दशमलव को हटा नहीं रहे, बस मैं बिना दशमलव का नंबर लिख रहा हूँ। अगर मैं 13 को गुना कर दूं 5 से, तो कितना आंसर आएगा, ये चैट सेक्शन में बताइए मुझे। अगर मैं 13 को गुना करूं 5 से, तो रुपेश कह रहे हैं, रुपेश का आंसर आया सबसे पहले कि सर अगर 13 को 5 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 65, ठीक है। तो आप कहोगे सर अगर 13 को गुना करने पर 5 से 65 मिलता है, देखो ऐसे आपको सीखना है। 13 इंटू 5 करने पर अगर 65 मिलता है, तो 1.3 के गुना करोगे अगर 0.5 से, तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो 65 ही लिख दो। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर फाइनल क्या होगा, आप देखोगे दशमलव संख्या कितना है। पहले वाले नंबर में बताइए, इस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, डेसिमल के बाद या पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कितना अंक है? आप बोलोगे सर एक अंक यहाँ पर है, ठीक है, आप दिख रहे हैं ना स्क्रीन, ठीक है। दूसरे वाले नंबर में बोलोगे सर दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर भी है। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर दशमलव के 2 अंक हो गए, एक अंक यहाँ पर और एक अंक यहाँ पर, दशमलव के 2 अंक है। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो नंबर आया है गुना करके, इसमें अंतिम से दाएं तरफ से गिनते हुए 2 अंकों के बाद, ठीक है, 2 अंकों के बाद बिंदु लगा देना, ठीक है, पॉइंट लगा देना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2 अंक गिनना है, अंतिम से गिनना है, तो एक अंक 2 अंक यहाँ पर पॉइंट लगा देना, ठीक है। अब 0.65 लिखने का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि कभी भी पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो वहां पर स्क्रीन नहीं दिख रही, 0.65 लिख देंगे। सिवा स्क्रीन दिख रही है आपको, प्रॉब्लम है मतलब थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा, ठीक है। थोड़ा ऐसे जगह पर ट्राई करो बैठने की जहां पर नेटवर्क हो, कोशिश करो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करने का, ठीक है। चलो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.13 इंटू 0.5, ठीक है। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर मैं कहूँ 0.13 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, अगेन आप बताइए 13 को 5 से गुना करके कितना मिलेगा? 13 इंटू 565 ही होगा ना। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 65, ठीक है। अब मुझे बताइए पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद कितने अंक है? पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद कितने अंक है? तो आप बोलोगे सर 2 अंक यहाँ पर है। दूसरे वाले नंबर में दशमलव के बाद कितने अंक है? तो आप बोलोगे सर 1 अंक यहाँ पर है। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 1 3, इतना भी नहीं करते, बस डायरेक्ट आप देख लो ना, 1 अंक 2 1 2 3, 3 अंक आ गए। तो आप बोलोगे सर दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो आप
3 अंक इधर से गिनते हुए पॉइंट लगा दीजिए। तो आप बोलोगे सर एक अंक यहाँ पर होगा, दूसरा अंक ये वाला है, तीसरा अंक यहाँ पर कुछ होगा और यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो जो खाली जगह बच गया वहां पर 0 लगा दो, तो आपका आंसर आएगा 0.065। ये क्लियर है? बताइए। ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इतना कर लोगे तो मुझे बताइए, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक। अगर मैं लिखूं यहां पर 7 × 1.4, बताइए, फाइनल आंसर बताइए। 7 को 1.4 से गुना करो तो कितना मिलेगा? 14 के 7 से गुना करो पहले, 7 को गुना करो 14 से। चैट में आंसर बताइए। 14 की 7 से गुना कीजिए, उसके बाद मुझे बताइए कि 7 को 1, अच्छा 9.8। देखो आप बोलोगे सर 14 की 7 से गुना कर देंगे अगर, तो यहाँ पर 98 आ जाएगा, ठीक है। अब दशमलव का कितना अंक है? पहले वाले नंबर को देखोगे तो आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर में तो दशमलव है ही नहीं, यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं। दूसरे वाले नंबर में दशमलव का एक अंक है, जिसको मैं लाल कलर से लिख रहा हूँ 4, ठीक है, एक ही अंक है ना। तो पॉइंट के बाद एक अंक आना चाहिए, तो अंतिम से गिनते हुए एक पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए, तो आपका आंसर 9.8 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? वही अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूँ, 0.7 लिख दूँ और इसको मैं गुना करने के लिए बोल रहा हूँ कि 1.4 से गुना कीजिए, अब क्या होगा? क्वेश्चन चेंज हुआ, आंसर भी चेंज होगा। 0.7 इंटू 1.4, अब क्या लिखोगे? 0.98। वेरी गुड। अभी भी आप बोलोगे सर 7 को 14 से गुना करेंगे, इसको आप सोचो 7 है, इसको सोचो 14 है, तो 14 इंटू 7 तो 98 लिख ही दोगे पहले, है ना, 98 तो लिख ही दिया। उसके बाद बोलोगे सर देखिए दशमलव का कितना अंक है। देखो कई बार आप ऐसे भी गिन सकते हो, सीधे सीधे ऐसे बोलो ना, एक अंक यहाँ पर सर, एक अंक यहाँ पर, 2 अंक है दशमलव के, ठीक है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाइए, लेकिन गिनना स्टार्ट करेंगे अंतिम से, अंतिम से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो बोलोगे एक अंक, 2 अंक, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, तो आप बोलोगे सर आंसर हो गया 0.98, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अगर मैं लिख दूं 0.007 इंटू 0.001014, देखिए कंफ्यूज करने के लिए बस आपको इतना बड़ा सा नंबर दे दिया गया। आप क्या बोलोगे? सर अगर मैं दशमलव हटा दूं तो ये नंबर तो 7 ही है, अगर बिना दशमलव का सोचे, इसमें दशमलव हटा दे तो ये तो 14 ही है, तो 14 को 7 से गुना करेंगे तब तो 98 ही मिलेगा, 98 मिलेगा। इतना क्लियर है? बताइए, यहां तक बस बताओ, यहां तक क्लियर है ना? आगे करके एक एक स्टेप करके सीख जाएंगे। क्लियर है? 14 लिख दिया। अब मुझे बस बताओ कि पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है पहले वाले नंबर में? 3 नंबर है। दूसरे वाले नंबर में दशमलव के बाद कितना अंक है? दूसरे वाले नंबर में दशमलव के बाद कितना अंक है? तो बोलोगे सर 1 2 3 4 5 अंक है, यहाँ पर 5 अंक है, तो टोटल दशमलव का कितना अंक मिल गया? इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 और 5, इसको ऐड करेंगे तो ये 8 अंक आ जाएगा, है ना, 8 अंक आ जाएगा। चाहे ऐसे जोड़ लो या सीधे सीधे मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे ऐसे गिन लेता हूँ, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 5 6 7 8, 8 अंक आ गया। ये दिखा सभी को कि 8 अंक है दशमलव के। तो आप बोलोगे सर इधर से गिनते हुए 8 अंकों के बाद पॉइंट आएगा, तो 8 अंक गिन दीजिए। देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर 98 लिखा था ना पहले, तो 8 अंक होने चाहिए पॉइंट के बाद। तो बोलोगे सर 1 अंक, 2 अंक, 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आएगा, ठीक है, कोई अंक, और यहाँ पर डेसिमल आएगा। तो जितना भी खाली जगह है वहां पर 0 लगाते जाइए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 अंक यहाँ पर है, 6 0 लगा दिया, तो इसका मतलब ये टोटल दिख रहा है कि 8 अंक आ गया, तो आपका आंसर आएगा 0.60 आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 9 8। ये समझ में आया? बताइए कितना भी बड़ा नंबर आएगा कर लोगे? बताइए क्या, कैसे आया 9? 9 कैसे आया, कहां पर 9 आया? 98 आया ना, 14 को 7 से गुना किया 98 आया।
आप माइक ऑन करके पूछ लो अगर कोई डाउट है तो। 14 × 7 करने पर 98 आया। समझ में आया शिवा? क्लियर है? जल्दी से बताइए। ठीक है चलिए, तो ये क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ ना, अभी आपको सीधे सीधे टेबल याद था, मैं छोटा छोटा उदाहरण दे रहा था बस समझाने के लिए कि 14 और 7 का टेबल आपको याद था। ठीक है, लेकिन हमेशा टेबल नहीं याद रहेगा। अगर टेबल नहीं याद है तो गुना कीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ 2.2 की गुना करना है 1.3 से, क्वेश्चन है 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.3। 2.2 को गुना कीजिए 1.3 से। तो पहले आप क्या करना, बिना दशमलव का नंबर लिख लो कि सर मैं अगर 22 की गुना करूं 13 से तो क्या होगा। तो 22 की 13 से गुना करिए, कितना हो रहा है ये देखिए। तो 3 × 2 = 6। ठीक है, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, यहाँ पर क्रॉस बनाओगे, 1 2 ने 2, 1 2 ने 2, तो यहाँ पर आएगा 6, 6 2 8, यहाँ पर 2, तो ये 286 आ रहा है। ठीक है, तो 22 को 13 से गुना करेंगे तो 286 आएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो लिख दे रहा हूँ 286, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं होगा 286। यहाँ के बाद आप क्या करोगे, बोलेंगे सर अब पॉइंट लगाना बाकी है, दशमलव लगाना बाकी है। पहले वाले नंबर में मैं देख रहा हूँ कि दशमलव के बाद एक अंक है, दूसरे वाले नंबर में दशमलव के बाद एक अंक है। मुझे बताइए मैं यहां से गिनते हुए कितने अंकों के बाद पॉइंट लगा दूं, कितने अंकों के बाद आप पॉइंट लगाओगे, कितने अंकों के बाद मैं पॉइंट लगाऊं बताइए। चलो मुझे आंसर बताओ कौन सा आपको सही लग रहा है। 286 ही हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन बी है 0.286 होगा। ऑप्शन सी है हमारे पास 2.86 है। और ऑप्शन डी है हमारे पास 0.0286। वेरी गुड, सभी को दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी है ना। साफ बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है कि दो अंकों के बाद पॉइंट लगाइएगा, एक अंक यहाँ पर था दूसरा यहाँ पर था, तो आप पॉइंट यहाँ पर लगा दो। तो आंसर हमारा क्या आया, 2.86। तो रूल समझ में आया, काफी आसान है। पहले बिना दशमलव का गुना करेंगे, फिर दशमलव अंक गिन लेंगे और उतने अंकों के बाद पॉइंट बैठा देना है। ठीक है, चलो। तो मुझे बताइए अगर इतना आप समझ रहे हो तो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं दूं 0.22 और इसको मैं गुना करने के लिए बोल रहा हूँ 0.013 से, देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये सारा चीज परफेक्ट होगा आपका। बताइए, इन दोनों को गुना कीजिए। पहले तो आप 22 को 13 से गुना करके तो आपको पता ही है कि यहाँ पर दिख रहा है 286 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को गुना कीजिए और आंसर बताइए चैट में, ध्यान से लिखना है आंसर। और एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी कॉपी करके मत लिखना, एक दूसरे का नहीं देखना है आंसर। अपने कॉपी में सॉल्व करो और चैट सेक्शन में आंसर दीजिए। अच्छा आशीष, थोड़ा सा आंसर चेक कीजिए फिर से आप, थोड़ा सा आपने गलती कर दी। आईना का आंसर सही है, वेरी गुड, आईना का पहला आंसर सही आया है। ठीक है चलो, देखो यहां से आप कह सकते हो ना, देखो क्या क्या स्टेप्स है। 22 को 13 से गुना करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, 22 को 13 से गुना करेंगे 286 आ जाएगा। यहां तक बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, बस इतना बता दो दशमलव के कितने अंक है, डेसिमल के कितने अंक है, दोनों अंकों को मिला के पूछ रहा हूं। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, मतलब 5 अंक आ गया ना दशमलव का। दशमलव का 5 अंक है, आप गिन लो ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 अंक है डेसिमल के। 3 अंक तो यहाँ पर दिख गया आपको, है ना। तो आप बोलोगे सर 1 अंक 2 अंक 3 अंक तो यहाँ पर दिख ही रहा है, 2 जीरो लगा दीजिए। अब आपको दिख रहा है क्या, दशमलव के 5 अंक, दशमलव के बाद 5 अंक, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.00286। ठीक है, 3 अंक हमारा अवेलेबल था, 2 जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, 5 अंक हो गए, पॉइंट लगा दिया। समझ में आया? इजी है? बताइए, क्या ये इजी है? हो गया, बहुत आसान। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन टाइम देके सोल्व करना। हड़बड़ी करोगे तो ऐसे ही गलती होते रहेगा। ठीक है, आराम से सॉल्व करना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए, एक बार में सही आंसर करिए। क्वेश्चन है आपके सामने 3.57, 3.57 को गुना करना है आपको 1.6 से। ट्राई कीजिए।
अब बेसिक कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा ना, बेसिक कैलकुलेशन जोड़ घटाव गुना भाग जहां पर भी आता है इतना आपको करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। 357 को 16 से गुना कर, पहले तो आप 357 को 16 से गुना कर दीजिए, उसके बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो 357 से अगर 16 से मैं गुना कर रहा हूं तो 6 6 42 का मैं 2 लिखूंगा। यहाँ पर 4 हासिल अपने मन में भी लिख सकते हो, 6 पंजे 30, 31 32 33 34, 34 का 4 हासिल 3, 36 18 19 20 21। ठीक है, यहाँ पर 2 1 4 2 लिखा, क्रॉस किया, यहाँ पर आ जाएगा 357। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इनको जोड़ के लिख रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 7 4 11 का 1 हासिल 1 5 1 6 1 7 और 3 2 5, तो 5712। यहाँ तक तो सभी का आ गया होगा ना, यहाँ तक तो सभी का आ गया। 357 को 16 से गुना किया तो ये आ गया हमारे पास 5712, 5712। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर कितने अंकों के बाद दशमलव लगाएं। तो पहले वाले नंबर में हमें दिख रहा है 2 अंक डेसिमल का, एक अंक यहाँ पर है, दूसरा अंक यहाँ पर है और तीसरा अंक यहाँ पर है। 3 अंक डेसिमल का सभी को दिख रहा है, डेसिमल का 3 अंक है। ठीक है, पहले वाले नंबर में 2 अंक, दूसरे वाले नंबर में 1 अंक। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पॉइंट 3 अंकों के बाद लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 5.712। ये हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ में आया? चैट में आंसर भी यही आ रहे थे सभी के। ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर तो हमने 2 दशमलव संख्या को गुना कर लिया। अगर कभी आपको बोला जाए किसी डेसिमल नंबर को 10 से गुना करना हो या 100 से गुना करना हो या किसी दशमलव संख्या को 1000 से गुना करना हो, मतलब एक के बाद कुछ शून्य लगा हुआ। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल नंबर को गुना करना और भी आसान होता है। इसका रूल सीखिएगा, इसमें आपको काफी सारे रूल है लेकिन सबसे जो आसान 2 तरीका है मैं 2 तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन लिखा गया 4.778 इंटू 100, 4.778 को 100 से गुना करना है। ठीक है, 4.778 इंटू 100। ठीक है, करना क्या है, हमें गुना करना है। तो ऐसे केस में क्या कीजिएगा, मुझे बस बताइए कि 100 में 1 के बाद कितना जीरो है। चैट में बस इतना लिख के बताओ, 100 में 1 के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो आप बोलोगे सर ये जो नंबर लिखा गया 4.778 जिसमें हमें 100 से गुना करना है, इसमें इस दशमलव को, इस पॉइंट को 2 स्थान दाईं तरफ ले जाना है। गुना के केस में राइट साइड, मतलब दाईं तरफ ले जाना है बिंदु को। यही सिखा रहा था लास्ट क्लास में भी आपको। तो जितना जीरो रहेगा उतना अंक दाईं तरफ ले जाना बिंदु। तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट को 2 अंक दाईं तरफ ले जाने का मतलब ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, 7 के बाद आ जाएगा और आपका जो आंसर बन जाएगा 477.8 आ जाएगा। ये क्लियर है क्या सभी को? बताइए, मतलब 2 दशमलव पे प्लस राइट साइड ले गया। चलिए, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछता कि 4.778 को आपको 10 से गुना करना, अगर 10 से गुना करना होता तो क्या करते, एक अंक दाईं तरफ ले जाते, है ना, एक अंक दाईं तरफ ले जाते तो आपका आंसर होता 47.78। ठीक है, तो आपका आंसर आता 47.78। अगर मैं बोलता कि 4.778 को आप गुना करो 1000 से, अब क्या करेंगे, इसका आंसर बताइए। आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 जीरो है, तो 3 जीरो है तो 3 अंक दाईं तरफ ले जाइए। तो ये पॉइंट जो है 3 अंक दाईं तरफ जाने का मतलब एक अंक 7 हुआ, दूसरा 7 हुआ, तीसरा 8 हुआ, मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ पर चला जाएगा 8 के बाद। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 4778 के बाद अगर पॉइंट लगाओगे, अब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो इसका मतलब जीरो है ना, और इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 4778 ही है। ठीक है, 4778। समझ में आया? मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिखूं 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट का मतलब क्या हुआ, 5 के बाद अगर सिर्फ पॉइंट है
तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है ना, और इसका मतलब ये 5 ही है। 5 रुपया 0 पैसा का मतलब 5 ही रुपया आपके पास। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं सिर्फ 13 पॉइंट लिख दूं, 13 पॉइंट लिखने का मतलब क्या हुआ? 13 पॉइंट लिखने का मतलब 13 है, वो 13.0 है और वो 13 है। ठीक है, ऐसे कभी नहीं लिखते कि 13 पॉइंट लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं लिखते, तो उसको 13 ही लिखते हैं। समझ में आया? बताइए। तो मुझे बताइए, कुछ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसको एक और मेथड से सीख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन था आपके पास 4.778 और इसको गुना करना है हमें 100 से। ठीक है, तो मेथड 2 से ऐसे भी कर सकते हो कि सर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4.778 को अगर मैं ये वाला पॉइंट को हटा दूं तो नीचे में 1000 लिख सकता हूँ क्या? बताइए, ऐसा लिख सकते हैं? आपको पता है ना कि 5.2 को हम 52/10 लिख सकते हैं, एक पॉइंट हटाया तो एक जीरो लगा दिया। 5.29 लिखा गया है तो इसको 529/100 लिख सकते हैं, मतलब पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना जीरो नीचे में लगाते हैं। ठीक है, ये पहले कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या ऐसे काट सकते हैं, एक जीरो से ये जीरो कटा, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कटा, तो आपका आ रहा है 4778/10। ठीक है, और 4778/10 कहने का मतलब एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दोगे तो 477.8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा मेथड आसान लग रहा है, मेथड 1 या मेथड 2? सीखना तो दोनों ही है, लेकिन मेथड 1 ज्यादा आसान है। बस बिंदु को दाईं तरफ ले जाना, पहला वाला मेथड ज्यादा आसान है ना। तो जितना जीरो है उतना दाईं तरफ ले जाइएगा। ठीक, तो मुझे बताइएगा अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूं, 358, चलो इसको मैं थोड़ा चेंज ही कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 25969 और इसको मुझे गुना करना है 1000 से, और पॉइंट में लगा रहा हूँ यहाँ पर। इसका आंसर बताइए जल्दी से। 2.5969, इसका आंसर बताइए। फिर मैं पोल में भी क्वेश्चन पूछूंगा, अभी पोल में भी पूछेंगे क्वेश्चन। 2.5969 इंटू 1000, तो एक दशमलव संख्या को 1000 से गुना करना बहुत आसान है, एक के बाद 3 जीरो है। ठीक है, तो पॉइंट को आप 3 अंक दाईं तरफ ले जाइएगा, तो पॉइंट को 3 अंक दाईं तरफ ले जाने का मतलब 6 के बाद चला जाएगा। ठीक है, 3 अंक देखिए, ये 3 अंक हो गए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आंसर आ जाएगा हमारा 2596 के बाद पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा, 2596.9, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता 25.969 और इसको मैं गुना कर रहा हूँ 1000 से, अब आंसर बताइए क्या होगा? अब आंसर कितना आएगा? देखो पॉइंट बदल गया, अब पॉइंट यहाँ पर है 25 के बाद है और 1000 से गुना करना है, तो अभी भी यहाँ पर देख रहे हो 3 जीरो है, तो ये पॉइंट अगेन 3 अंक दाईं तरफ जाएगी, 3 अंक दाईं तरफ जाएगा, और 3 अंक अगर दाईं तरफ जाएगा तो कहाँ पर जाएगा? ये 3 अंक यहाँ पर आएगा, 9 के बाद सबसे आखिरी में आ जाएगा, और सबसे आखिरी में आने का मतलब ये क्या हो जाता है, 25969 ही आंसर आएगा। ठीक है, सबसे आखिरी में पॉइंट आने का मतलब वही नंबर बचेगा, मतलब यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो इसका मतलब जीरो है, तो ये बोलोगे सर ये हमारा आ जाएगा 25969। ठीक है, ये हमारा आंसर है। कर लोगे ऐसे? इतना क्लियर है? तो ऐसे याद भी रख सकते हो, देखो एक शॉर्टकट ऐसे भी याद रख सकते हो, कभी भी अगर ऐसा नंबर आए कि जितना जीरो है यहाँ पर उतना ही अंक दशमलव के बाद है, तो सीधे सीधे पॉइंट हटा दीजिएगा, आपका आंसर तैयार रहेगा। जैसे कि उदाहरण से समझ लो, मैं लिख रहा हूँ 4.9 इंटू 10, आंसर कितना आएगा? बोलोगे सर यहाँ पर एक जीरो है, दशमलव का एक अंक है, यहाँ पर आंसर 49 आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 5.23 इंटू मैं कह रहा हूँ 100, तो 5.23 को 100 से गुना करने के लिए क्या करेंगे? बोलोगे सर यहाँ पर 2 अंक है दशमलव का, यहाँ पर 2 जीरो है, तो बस इस पॉइंट को हटा दीजिए, इस नंबर में से पॉइंट को हटा दीजिए, तो 523 आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? तो वही वाला मेथड है, कुछ नया नहीं हो रहा है, 2 अंक दाईं तरफ जा रहा है। ठीक है, मुझे बताओ अगर मैं लिख दूं
4794, हाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5.9172 और इसको मैं गुना कर रहा हूँ इस नंबर से 10,000 से। कितना आंसर आएगा? 5.9172। बोलोगे सर यहाँ पर 4 जीरो है और यहाँ पर 4 अंक है दशमलव के, तो बस इस पॉइंट को हटा दीजिए, ये नंबर लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा 59172। ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? 59172 हुआ क्या? बस यही हुआ कि ये दशमलव जो है 4 अंक दाईं तरफ चला गया। 4 अंक दाईं तरफ जाने का मतलब ये नंबर आ गया हमारा। ठीक है, चलिए अभी पोल सेक्शन में आंसर दोगे सभी लोग? रेडी है? समझ में आया तो वाई लिख के बताइए। सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो डी लिखिएगा, वाई लिखिए। ठीक, ठीक है। तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करो। पहला क्वेश्चन है आज का। थोड़े देर में आपको पोल दिखेगा, पहले आप अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिए। गुना करना है, 5.13 को गुना करना है। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं 5.13 को गुना करना है 13.6। 3 अंकों की संख्या है। ट्राई करिए। चलो अभी पोल दिख जाएगा सभी। 5.13 इंटू 13.6। स्टेप्स क्या क्या बताया आपको? जो स्टेप्स बताया वो करिए। पहले आप क्या करोगे? पहले आप बोलोगे सर बिना दशमलव का नंबर लिख लेते हैं। 513 लिखेंगे, 513 को गुना कीजिए 136। अब 3 अंकों का गुना ध्यान से कीजिएगा, बेसिक कैलकुलेशन आपका सही आना चाहिए। ठीक है, तो गुना भाग में छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी। समय लगेगा, बिल्कुल समय दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए। 513 इंटू 136। कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले आप बिना दशमलव के नंबर को गुना कर लीजिएगा। उसके बाद देख लोगे कि कितने अंकों के बाद पॉइंट है, कहाँ पर हमें पॉइंट लगाना है। और सारे ऑप्शन दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन सभी में पॉइंट देखिए अलग अलग जगह पर है। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को। मिलते जुलते ऑप्शन है लेकिन एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं ठीक है। अच्छा, अभी तक आंसर कुछ बच्चों के आ चुके हैं, मतलब इतना समय में हो जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, अभी मैं टाइम दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। 20 सेकंड्स और 20 सेकंड में एंड करके आगे बढ़ेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन। 15 सेकंड, 15 सेकंड, ट्राई कीजिए। पहले गुना कर लो 513 को 136 से। जो भी आता है उसमें बस डेसिमल देखिए कितने अंकों के बाद आएगा। 10 सेकंड और 10। चलिए लास्ट 5 सेकंड में काउंटिंग करूंगा। अभी भी 2 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस करते हैं। चलो क्या आपने 513 को 136 से गुना किया? बताइए। 513 की 136 से गुना हो गया। 513 की 136 से गुना करने पर क्या आया? देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 6 को 3 से गुना करोगे 6×3 = 18, है ना? ये गुना बेसिक है। 6×18 का 8, हासिल 1 आएगा, अपने मन में रखा। 6 कम 6, 1 7। ठीक है, 6×5 = 30। तो ये आ गया हमारे पास 3078। यहाँ पर क्रॉस लगाओगे। अब 513 को 3 से गुना करोगे, 3×3 = 9, 3 एकम 3,
और 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ पर लिखा 1539। अब यहाँ पर 2 क्रॉस लगाओगे। अब 1 से गुना करोगे ऊपर के सभी नंबर से, तो 1 को 3 से गुना करोगे 3 मिलेगा, 1 को 1 से गुना करोगे 1 मिलेगा, 1 को 5 से गुना किया 5 मिला। अब इन सभी को ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर से ऐड करने पर कितना मिल रहा है, यहाँ पर 8 दिखा, 9 और 7 को जोड़ा 16 का 6 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 5 3 8 1 9, और यहाँ पर 5 1 6। तो ये 69768 दिख रहा है। ठीक है, 69768। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर 69768 तो आएगा ही आएगा। अब डेसिमल देखिए कहाँ पर लगाओगे। पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद मुझे 2 अंक दिख रहे हैं, 2 अंक यहाँ पर है दशमलव। दूसरे वाले नंबर में दशमलव का 1 अंक दिख रहा है, तो मतलब दशमलव का कुल 3 अंक हो गया, है ना। 1 2 3 अंक, मतलब अंतिम से गिनते हुए 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए आप। तो आप बोलोगे सर 1 अंक ये वाला हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो आपका आंसर बन रहा है 69.768। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं बोल रहा था कि सभी में दशमलव के बाद 3 ही अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है। लेकिन देखिए उल्टा लिखा हुआ है, 768 आया है, यहाँ पर 786 लिखा गया, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो सभी में नंबर अलग अलग लिखे गए, तो ये ध्यान देना है आपको। ऐसे मैक्सिमम आंसर सही थे, कुछ बच्चों के आंसर गलत थे। क्लियर हुआ इतना, ये क्वेश्चन हो गया। समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक, अगला क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन है यहाँ पर 6.1000 से गुना करने, एक दशमलव संख्या को बोला गया 1000 से गुना कीजिए। क्वेश्चन है 6.367 और इसको गुना करने के लिए बोला जा रहा है 1000 से। देखिए क्या होगा। पोल ऑन कर दो सर। हाँ, पोल थोड़ी देर में ऑन करूंगा। चलो अभी पोल ऑन है। देखो 10 से 100 से 1000 से गुना करना बहुत ही आसान होता है, 5-10 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो। लेकिन फिर भी हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से कीजिए, क्योंकि एक बार जब आप आंसर दे देते हो ना, आंसर देने के बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे सबमिट करने के बाद। तो एक बार में ही सही सही आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, एक भी आंसर गलत नहीं आया। वेरी गुड, वेल डन। लेकिन साथ में ये भी बोलूंगा कि सभी के आंसर नहीं आए हैं। सर 4 स्क्रीन या 5 बच्चे हो जिस, हाँ क्या बोल रहे हो शिवा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, आप बार बार ये कंप्लेन कर रहे हो स्क्रीन नहीं दिख रही, जबकि बाकी सभी बच्चों को दिख रही है। ठीक है, और मैं भी देख पा रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, तो नेटवर्क का इशू हो सकता है आपकी तरफ से, तो आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो। ऐसे मैं देख रहा हूँ कि कई बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन कर चुके हो। ठीक है, तो ट्राई करो कि थोड़ी अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठो, थोड़ा नेट बचा के रखा करो। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप एक बार रिकॉर्डिंग भी जरूर देख लेना इस क्लास की। ठीक है, ठीक है, अभी माइक बंद कर दीजिए अपना। अगर स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम होगी ना आपके, पहले मैं बता दूंगा कि स्क्रीन में प्रॉब्लम है, नहीं दिख रही होगी। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 15 सेकंड में एंड करके डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ जल्दी से कीजिए। 10 सेकंड और। अच्छा, इतना समय लगना नहीं चाहिए ऐसे ये वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। अभी इसको डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पर देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको आप 1 सेकंड में आंसर बता सकते हो कि सर इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे ऑप्शन नंबर ए हुआ, ऑप्शन नंबर ए कैसे, मैंने एक बार में देख के आंसर कर दिया। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, दशमलव के बाद 3 अंक है, सभी को दिख रहा है दशमलव के बाद 3 अंक।
पहले वाले नंबर में डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 3 अंक दिख रहे हैं, 3, 6 और 7। मुझे बताइए यहाँ पर जो 1000 है, 1000 में 1 के बाद 3 जीरो है, तो अभी एक शॉर्टकट ही बताया था कि 1 के बाद अगर 3 जीरो हो, 3 अंक है दशमलव के, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, बस ये वाला नंबर लिख देंगे बिना दशमलव का। तो बिना दशमलव का नंबर लिख दीजिए, आपका आंसर रेडी है। 6367 ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्लियर है इतना? ऐसे कर लेंगे। या फिर, और ये तो शॉर्टकट हो गया, दूसरा तरीका आप कह सकते हो कि सर 6.367 में अगर मुझे 1000 से गुना करना हो, तो 1 के बाद अगर 3 जीरो है, तो इस पॉइंट को, इस दशमलव को मैं 3 अंक दाई तरफ ले जाऊंगा या बाई तरफ ले जाऊंगा? बताइए, राइट ले जाओगे या लेफ्ट ले जाओगे? दाई तरफ ले जाओगे या बाई ले जाओगे पॉइंट को? राइट बोलोगे सर, गुना के केस में दाई तरफ ले जाते हैं ना, राइट साइड ले जाते हैं। तो आप बोलोगे पॉइंट को 3 अंक दाई तरफ जाने का मतलब ये 7 के बाद चला जाएगा, 7 के बाद जाने का मतलब सबसे अंतिम में जा रहा है, और सबसे अंतिम में जाने का मतलब 6367 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? बताइए, सबसे अंतिम में जाने का मतलब 6367 आ गया, ऑप्शन नंबर जो ए है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए हुआ। कोई भी डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया तो यस लिखिए। आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। तो अभी हम लोग करते हैं डिवीजन, दशमलव संख्या का डिवीजन, मतलब डेसिमल नंबर का भाग। अब देखो, भाग करने के पहले, मतलब इसका कुछ क्वेश्चन पे आने के पहले, मैं कुछ चीजें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखूँ 5.3, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 53/10? ये सभी को पता है ना, सभी को आता है। इस पॉइंट को हटाया, एक लिखा, और पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा दिया। ठीक है। अगर मैं लिखूँ 2.59, तो मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर 259 लिख दिया, इस पॉइंट को मैं हटाकर, तो नीचे में आप क्या लिखोगे? नीचे में आप कितना लिखोगे? इस बॉक्स में क्या आएगा? 100 आएगा। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर पॉइंट को हटाया तो एक लिखा, और पॉइंट के बाद दो अंक है, दो दशमलव के अंक है, तो यहाँ पर दो जीरो लगा देंगे। ठीक है, चलिए। अब देखो, इसी तरीके से पॉइंट हटाते हैं, ये सारी चीज सीखिएगा, यही सारी चीज आपको नोट डाउन करनी है। अगर मैं लिखूं 7/5 या ऐसे लिख लो, अगर मैं लिखूं 5.3/9, ठीक है, 5.3 में 9 से भाग देना है, तो इसको आप भाग देने के लिए मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी ये सीखिए कि अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं, तो नीचे में आप 10 से गुना करोगे, क्योंकि आप बोलोगे सर पॉइंट को हटाया तो एक लिखा, पॉइंट के बाद एक अंक था, इसलिए यहाँ पर मैं 10 से गुना कर रहा हूँ। और उदाहरण से देखिए, अगर मैं लिख रहा हूँ 2.58 और नीचे में लिखा हुआ है 13, ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे में कितना से गुना करोगे? तो ऊपर वाले दशमलव को हटाने के लिए नीचे में एक सुटेबल नंबर से गुना करेंगे। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाले पॉइंट को हटाने के लिए मैं नीचे में गुना करूंगा, और कितना से गुना करूंगा? तो बोलेंगे सर पॉइंट के बाद दो अंक है ना, तो आप 100 से गुना करोगे। ठीक है, एक अंक रहेगा 10 से गुना करेंगे, दो अंक रहेगा दशमलव के बाद 100 से गुना करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक रहेगा 1000 से गुना करेंगे, दशमलव के बाद 4 अंक रहेगा 10,000 से गुना करेंगे। ठीक है, जितना दशमलव का अंक उतना जीरो। अब क्लियर हुआ? बताइए, कितना क्लियर हुआ? तो अगर मैं लिखूं यहां पर 5.286 और नीचे में लिखा हुआ है 7, ठीक है, मुझे बस इतना बताइए कि अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं, तो नीचे में गुना करना पड़ेगा, नीचे में कितना से गुना करना पड़ेगा ये बताइए? 1000 से, क्योंकि आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो नीचे में 1000 से 3 जीरो वाले नंबर से गुना कीजिएगा। ये समझ में आ रहा है? लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर मैं यहां पर, ठीक है, कि ऊपर में दशमलव था, दशमलव कहाँ था? अंश में पॉइंट था या दशमलव था, तब हमने ऐसे किया। अगर हर में दशमलव रहे, अगर हर में पॉइंट रहे, मतलब दशमलव रहे,
तो अगर नीचे का दशमलव को आपको हटाना है तो ऊपर में गुना करोगे। जैसे कि अगर मैं लिखूं, यहाँ पर लिखा गया 13/5.9, ठीक है, 13/5.9। तो आप बोलोगे सर अगर नीचे वाले पॉइंट को आपको हटाना है, मुझे बताइए पॉइंट कहाँ पर है, नीचे में है कि ऊपर में है? नीचे है या ऊपर है? पॉइंट की बात कर रहा हूँ, दशमलव कहाँ पर है, इस वाले नंबर की बात कर रहा हूँ। नीचे है। आप बोलोगे सर नीचे में है, तो आप अगर बोलोगे नीचे वाले पॉइंट को अगर आप हटाना चाहते हो तो ऊपर में एक सुटेबल नंबर से गुना करेंगे, और पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 से गुना करेंगे। तो ये आपका बन जाएगा 130 या 13 × 10/59। ये समझ में आया? लिखने का तरीका समझ में आया? लिखने का तरीका समझ में आया? मुझे बताइए अगर लिखा गया हो 5/5.98, अगर मैं लिखूं यहां पर कि मैं इस पॉइंट को हटाना चाहता हूं, तो मुझे बताइए 5 से आप कितने नंबर को गुना करोगे? 5 से आप किसका गुना करोगे? वेरी गुड। तो आप कह रहे हो सर अगर नीचे में पॉइंट को हटा रहे हो तो सबसे पहले बात, अगर नीचे पॉइंट है तो ऊपर में गुना करेंगे। 2 अंक है दशमलव के बाद तो 100 से गुना कर दीजिए, 5 × 100 हो जाएगा। क्लियर है? दशमलव हट गया तो ये बन गया 5 × 100/598। इतना क्लियर है? तो यहां से क्या समझ में आया? अगर अंश में दशमलव है तो हर में एक सुटेबल नंबर से गुना करेंगे, अगर हर में दशमलव है तो अंश में एक सुटेबल नंबर से गुना करेंगे। अब कितना से गुना करेंगे वो पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए कि अंश और हर दोनों में दशमलव आ जाए, मान लो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन लिख के आ जाए 5.92/8.3, ऐसा कुछ लिखा रहे, ठीक है। तो आपको पता है कि सर अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट को हटाऊं तो नीचे में गुना करना पड़ता है, अगर मैं नीचे वाले पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर में गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए मुझे बताइए अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट को हटाऊं तो मुझे नीचे में कितने नंबर से गुना करना पड़ेगा? बताइए, इस बॉक्स में क्या आएगा, ब्लैक कलर का जो बॉक्स दिख रहा है? बोलोगे सर ऊपर वाले पॉइंट को हटाया तो नीचे में गुना कीजिए, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहां पर 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। क्या मैं बोलूं कि नीचे वाले पॉइंट को अगर मैं हटा रहा हूं, अगर मैं नीचे वाले पॉइंट को हटाना चाहता हूं तो ऊपर में गुना करना पड़ेगा, और ऊपर में कितना से गुना करोगे? पॉइंट के बाद एक अंक है तो आप 10 से गुना कर दोगे। तो ये जो बन जाएगा आपका बन जाएगा 592 × 10⁻83 ये समझ में आया? दशमलव को मैंने कैसे हटा दिया, सारे दशमलव को हटा दिया। बताइए, इतना क्लियर है? ठीक। तो हम एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोग मुझे बता दो, लिखने का तरीका बताइएगा। अगर मैं लिख रहा हूं 3.968/5.24, तो मुझे बस इतना बताओ कि इस पॉइंट को मैं हटाऊं तो क्या मैं यहां पर मुझे 1000 से गुना करना पड़ेगा? ये सही लिखा मैं या गलत लिखा? यस और नो? क्या ये सही है? नहीं। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपको पता है कि सर अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं, ऊपर वाला पॉइंट को हटा के नीचे में गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर आपने पॉइंट को हटाया है, इस वाले पॉइंट को हटाया है, ऊपर वाले पॉइंट को हटाया, तो नीचे में गुना करिए, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 अंक है तो नीचे में 1000 से गुना होगा, ठीक है। अब अगर नीचे वाले पॉइंट को हटाइएगा, ठीक है, अगर नीचे वाले पॉइंट को हटाइएगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ऊपर में गुना करिए 100 से। तो ये आपका जो बन गया, ठीक है, इसको मैं काट के लिख रहा हूँ 3968/524 × 1000। ये समझ में आया कि सारे पॉइंट को मैंने कैसे हटाया? यस और नो? यस और नो? ठीक है। तो क्या क्या स्टेप सीखा आपने? यही सीखा कि ऊपर वाले पॉइंट को हटा के नीचे गुना करते हैं सुटेबल नंबर से, और नीचे वाले पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में सुटेबल नंबर से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे डिपेंड करेगा
कि पॉइंट के बाद कितना अंक है। ठीक, तो अगर ये लिखने का तरीका आपको पता है तो फिर आगे बताइए। एक चीज और आपको जरूरत पड़ेगा, जैसे कि ये आपको याद भी होगा। मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिखूं 513/100, इसको डेसिमल के रूप में कैसे लिखते हो आप? दशमलव के फॉर्म में कितना लिखोगे? कन्वर्जन करके बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास 513, ऑप्शन बी है 0.513, ऑप्शन सी है आपके पास 5.13, ऑप्शन डी है 0.0513। बताइए, ए बी सी या डी? सी कह रहे हो ना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर नीचे में 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, अंतिम से गिनते हुए 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने, 1.6 को भाग देना है 2 से। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने 1.6 को 2 से भाग दीजिए। तो 1.6 से अगर मुझे 2 से भाग देना है तो मैं क्या करूंगा, इसको P बटा क्यू के रूप में लिखूंगा। A बटा बी या P बटा क्यू के रूप में लिख दो। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको मैं लिख दूंगा 1.6/2। ठीक, अब यहाँ पर मुझे बताइए कि क्या मैं इसको, अभी मैं आपको सिखा रहा था ना कि अगर मैं 1.6 में से इस पॉइंट को हटाऊं, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे में मुझे गुना करना पड़ेगा सुटेबल नंबर से। आप मुझे बताइए कि मैं कितना से गुना करूं नीचे में? 10 से गुना कर देंगे हम, ठीक है, ये 10 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको देखो, आप ऐसे लिख देना, आप ऐसे लिख सकते हो 16, बस ये जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे देखिएगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 16/2 × 10, ऐसा लिख सकते हैं। अब बस 16 को 2 से भाग दीजिए, ये जो नीचे में 10 लिखा गया है उसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब 2 से 16 को भाग देने पे कितना मिलेगा? 2 × 8 = 16। अब यहाँ तो सीधे सीधे टेबल याद था, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा टेबल याद रहे, ठीक है। तो बड़ा सा नंबर रहेगा, बस समझाने के लिए छोटा नंबर है, ठीक है। 2 × 8 = 16। तो ये आपका क्या बन गया, 8/10। ये क्या हमारा 8/10 आ गया। और 8/10 को क्या हम 0.8 लिख सकते हैं? 8/10 को हम 0.8 लिख सकते हैं, नीचे में एक जीरो है तो हम पॉइंट के बाद एक अंक लगा दिए, ठीक है, एक अंक हमने लगा दिया। क्लियर है? मुझे बताइए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं और आपसे ऐसे पूछूं कि 0.16 को आपको भाग देना है 2 से, ठीक है, 2 से, तो आप बोलोगे सर यहां पर इसको अगर मैं लिखूं, ऐसे लिख देंगे P बटा क्यू के रूप में। अब मुझे बस इतना बताओ कि इस पॉइंट को मैं हटाऊं तो नीचे में कितने नंबर से गुना करोगे? ऊपर का पॉइंट हटाया तो नीचे में गुना करेंगे, ठीक है, तो नीचे में आप 100 से गुना कर दोगे, ठीक है, 100 से गुना कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 × 8 = 16, कट गया ये। तो आपको ये दिख रहा है क्या, 8/100। और 8/100 कहने का मतलब क्या हो गया, 8/100 को आप डेसिमल के फॉर्म में बदल दीजिए। तो नीचे में 2 जीरो है तो 8 के बाद यहाँ पर 2 अंकों के बाद पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, तो एक अंक, 2 अंक, यहाँ पर पॉइंट आएगा तो आंसर आपका आएगा 0.08। क्लियर है? ये क्लियर है? तो किसी दशमलव संख्या को आप भाग दे दोगे किसी बिना दशमलव वाले नंबर से। अगर किसी दशमलव संख्या को किसी दशमलव संख्या से ही भाग देना, मतलब डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही भाग देना है, तब क्या करेंगे? पहले ये क्वेश्चन करके बताइए, पहले ये क्वेश्चन करके बताइए। 193.6 डिवाइडेड बाई 11। अच्छा, थोड़ी देर और क्लास चलेगी मोहित, थोड़ी देर और कर लो, ठीक है। 193.6 डिवाइडेड बाई 11, क्वेश्चन है 193.6 को भाग देना है 11 से। तो पहले तो आप P बटा क्यू के रूप में लिखिए इसको। तो आप बोलोगे सर 193.6 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, आप बोलोगे सर इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा, ऊपर वाले पॉइंट को हटाओगे तो नीचे में गुना करेंगे एक सुटेबल नंबर से, और पॉइंट के बाद एक अंक है तो आप 10 से गुना करोगे। तो आपका ये जो नंबर बन गया है, ये बन गया हमारा 1936/11, और मैं नीचे में लिख दे रहा हूँ गुना 10। अब ये 10 को ऐसे ही रहने देना, बस 1936 को 11 से भाग लगाइए, ठीक है।
तो 11 से मैं भाग लगा के देख रहा हूँ, 1936 कट रहा है क्या ये? तो आप बोलोगे सर 11 एकम 11, 19 में से 11 घटा तो कितना बचा? यहाँ पर 8 बचा। ठीक है, ये आया 83। अब यहाँ पर बोलोगे सर 11 7 जा 77, और ये 6 बचा है ना, तो 6 एक और आएगा, 11 6 जा, है ना, तो ये कट गया पूरा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 11 से अगर मैं काटूं तो ये 176 बार में कट गया? तो हम लिख सकते हैं 176/10, ऐसा लिख सकते हैं 176/10। और 176/10 को आप क्या लिखोगे? नीचे में एक जीरो है तो 17.6 लिख देंगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ये सारी चीज सिखाया जा चुका है, एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे अंतिम से गिनते हुए, राइट साइड से गिनते हुए, मतलब अंतिम से गिनते हुए एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। क्लियर है इतना? बताइए। चलो एक क्वेश्चन और मुझे करके बताइए, अगर मैं कहूँ कि एक डेसिमल नंबर को एक डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना है। क्वेश्चन है आपके सामने 1.32, और इसको डिवाइड करना है मुझे 0.12 से। ठीक है, 1.32 डिवाइडेड बाई 0.12। तो इसको क्या मैं P/Q के रूप में लिखूं? तो ऐसे लिखूंगा 1.32/0.12, ऐसा लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख दिया, A/B के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर आप कह सकते हो सर इस पॉइंट को मैं हटाऊं ऊपर वाले को, तो नीचे में मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा। अगर मैं नीचे वाले पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर में मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले नंबर में भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, दूसरे वाले नंबर में भी पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो आप नीचे में भी 100 से गुना किए, ऊपर भी 100 से गुना किया, तो ये क्या हमारा ऐसा बन गया 132 गुना 100/12 गुना 100। और क्या मैं यहाँ पर 100 से 100 काट सकता हूँ? ऊपर और नीचे सेम नंबर है तो काट दिया, ऊपर भी 100 था नीचे भी 100 था, कट गया। अब हमें दिख रहा है ना 132 को 12 से भाग देना है, तो 12 से 132 को भाग दे दीजिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 12 एकम 12, फिर बोलोगे सर 12 एकम 12, तो आंसर कितना आया? ये 11 बार में कट गया, तो आंसर आया हमारे पास 11। देखो यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं आया, समझ में आया? कर लेंगे ऐसे, समझ में आया? बताइए। तो ये सारी चीजें कर लोगे। अभी पोल सेक्शन में क्वेश्चन दे, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में, उसके आगे अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है आपके सामने 18,189.6 डिवाइडेड बाई 12। ट्राई कीजिएगा इसको। पोल ऑन है। 189.6 को 12 से भाग देना है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया? इसके लिए यही बताया कि सबसे पहले आप क्या करना, P/Q के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो P/Q के रूप में सबसे पहले आप इसको लिखिएगा, तो ये बन जाएगा 189.6/12। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में पॉइंट को हटाइएगा, इस पॉइंट को हटाइएगा। देखिए आप ऊपर वाले पॉइंट को हटा रहे हो, नीचे में गुना करोगे। देखो ये सुटेबल नंबर क्या होगा, कितने से गुना करोगे? इसके आगे आप करिए, डू सेल्फ खुद से कीजिए। देखो कितना से गुना करेंगे डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कितना पॉइंट के बाद कितना अंक है। ट्राई कीजिएगा। ऐसे अभी तक जितने आंसर आए सभी के आंसर सही आए, तो जितने बच्चे अभी तक आंसर दिए हो सभी का आंसर सही है, लेकिन सभी के आंसर नहीं आए। दो बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया। अच्छा सभी लोग ना क्लास शुरू से अंतिम तक किया करो, लास्ट में किसी को भी क्लास लेफ्ट नहीं किया करो, नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पूरा क्लास नहीं करोगे सारी चीज आप नहीं सीख पाओगे। एक भी अगर क्वेश्चन रह गया तो उसमें हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक कंसेप्ट होता है, या फिर आप प्रैक्टिस करते हो। चलिए अभी 10 सेकंड में पोल को एंड करके डिस्कस करेंगे, लास्ट 10 सेकंड।
5 सेकंड और 5। चलो अभी सभी लोग ने आंसर दे दिया, तो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ। और अच्छी बात है कि जितने बच्चे हो अभी क्लास में सभी ने आंसर किया है। चलो, अभी चैट ओपन है, कोई भी डाउट हो तो पूछना। क्वेश्चन था आपका 189.6 को 12 से भाग देना है। तो आप बोलोगे सर इसको अगर मैं P बटा Q के रूप में लिखूं तो ये हमारा बन जाएगा 189.6 बटा 12। अब इस पॉइंट को आप हटाकर क्या मैं यहाँ पर 10 लिख सकता हूँ? बताइए। क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे में एक जीरो वाला नंबर यानी 10 से गुना किया। क्लियर है? अब क्या मैं 12 से 1896 को डिवाइड करूँ तो वो कट जाएगा। ट्राई करके देखते हैं। 12 से अगर मैं काटूं 1896 को तो आप बोलोगे सर 12 एकम 12, यहाँ पर आया 6, यहाँ पर आया 9, 69, 12 पंजे 60, यहाँ पर आया 9, थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आया हमारा 6 एक अंक आया और 12 अठे 96, ठीक है, कट गया पूरा 158 बाद में। तो आप कह सकते हो ना कि सर 189 को अगर मैं 12 से भाग लगाऊं तो 158 आएगा। ये समझ में आया? इस 189 को अगर मैं 12 से भाग लगाऊं तो हमारा 158 आएगा। और ये 10 भी था हमारा नीचे में, तो नीचे में 10 भी बचा हुआ है। तो 158 बटा 10 को आप कह सकते हो कि सर ये हमारा आ गया 15.8। ये क्लियर है क्या सभी को कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है? अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक, आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं, ठीक है।